मनोविज्ञान कहता है जब कोई लड़की आपको अपनी समस्याओं के बारे में बताती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह शिकायत कर रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि वह आप पर भरोसा करती है। एक शोध के मुताबिक एक लड़की का पसंदीदा गाना आपको उसकी भावनाओं के बारे में उसके होठों से कहीं ज्यादा बताएगा। यदि सभी नहीं तो अधिकांश महिलाओं की अपनी सपनों की दुनिया होती है जिसे वो एक दिन सच करना चाहती हैं। दुष्टों या मक्कारों से निपटने के दो ही तरीके हैं, उन्हें अपने जूते के नीचे कुचल दो या उनसे दूर रहो। पुरुष एक दूसरे का अपमान करके मेलजोल बढ़ाते हैं, लेकिन उनका वास्तव में यह मतलब नहीं होता। महिलाएं एक दूसरे की तारीफ करके सामूहिकरण करती हैं और उनका भी वास्तव में यह मतलब नहीं होता है। माना जाता है कि एक महिला पुरुष से ज्यादा नाजुक होती है, लेकिन एक महिला एक पुरुष से 4 गुना ज्यादा बेशर्म, 6 गुना ज्यादा साहस और 8 गुना अधिक जुनून होती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो हर पुरुष को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को आधी छोड़ के चले जाओगे तो आप बहुत पछताओगे। मक्कारों से निपटने के 2 ही तरीके हैं, उन्हें अपने जूते के नीचे कुचल दो या उनसे दूर रहो। समझदार लोग कभी भी महिला की सलाह पर काम नहीं करते हैं। सभी घरेलू विवादों का कारण ज्यादातर महिलाएं होती हैं। महिलाएं और लड़कियां जब ये आपसे नाराज होंगी या आपकी वजह से दुखी होंगी तो ये खामोश हो जाएंगी। ये बहुत भोली होती है, इसीलिए इन्हें मानना एक असली मर्द के लिए बेहद आसान होता है। इनके जितना समर्पण किसी और में नहीं देख पाएंगे आप। इनके अंदर मातृत्व जन्म से होता है, एक बच्चे को जन्म देने के बाद नहीं, बल्कि ये पैदाइशी ममतामयी होती हैं। अपनी बहन और बेटी को देख लीजिएगा अगर हो तो। पुरुष को अपनी रानी, सास और अपने मित्र और स्वामी की पत्नियों का बड़ा आदर करना चाहिए। वो पुरुष जो महिलाओं के साथ अवैध संबंध बनाने के इरादे से दोस्त बनते हैं या उनसे संपर्क करते हैं, वे सबसे नैतिक रूप से भ्रष्ट व्यक्ति हैं। हर धर्म में महिलाओं का बहुत सम्मान किया जाता है, वो आराध्य हैं। इस माया रहित संसार के चंगुल से मुक्त होने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह शुद्ध भक्ति से ईश्वर की आराधना करे। आकाशीय जीवन के सुखों को प्राप्त करने के लिए उसे नैतिक और शास्त्रों के निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि यह मुमकिन नहीं है तो उसे कम से कम इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह स्त्री की कृपा से मोहित न हो जाए। जो उपरोक्त में से कुछ भी नहीं करते हैं वे बहुमूल्य ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं और अपनी युवावस्था को दूर कर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि तत्काल सफलता पाने के लिए व्यक्ति को अपनी सफलता के स्रोत के साथ एक संतुलित दूरी बनाए रखनी चाहिए। वह कभी भी इससे बहुत दूर नहीं होना चाहिए और न ही बहुत करीब होना चाहिए। जैसे आग के मामले में, आग से दूर रहकर आप कभी भी खाना नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको बहुत पास नहीं होना चाहिए क्योंकि यह आपके जीवन के लिए खतरा है। एक कमजोर व्यक्ति के साथ दुश्मनी बिच्छू के डंक से खतरनाक साबित हो सकती है। कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को मत भूलो या उसे नजरअंदाज करो जो कमजोर है, जबकि आप उच्च सवारी कर रहे हैं। न ही घृणा की भावना को साझा करते हैं, क्योंकि उनका बदला लेने का तरीका सभी का मतलब है। क्रोध मृत्यु को आमंत्रण देता है, लालच दुख को आमंत्रित करता है। विद्या दूध देने वाली गाय के समान है जो मनुष्य की हर जगह रक्षा करती है, तथा संतोषी व्यक्ति कहीं भी आसानी से जीवन निर्वाह कर सकता है। शिक्षा ही मनुष्य की सबसे सच्ची दोस्त है। सुंदरता और जवानी तो एक दिन छोड़कर चली जाती है, किंतु शिक्षा इकलौती ऐसी धरोहर है जो हमेशा आपके साथ बनी रहती है। जिसके अंदर धैर्य नहीं है उसके पास न वर्तमान है न भविष्य। बुढ़ापा पुरुष के लिए विष के समान होता है। अपने राज किसी को न बताएं, वरना आप बर्बाद हो जाएंगे। किसी को भी ज्यादा ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ों को पहले काटा जाता है जैसे ईमानदार लोगों को पहले काटा जाता है। मनुष्य जन्म से नहीं कर्मों से महान बनता है। शिक्षा सबसे अच्छी दोस्त है। शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान होता है। शिक्षा सुंदरता और यौवन को हरा देती है। उनका एक कथन सर्वविदित है कि एक बुरा पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। यदि आप एक दुष्ट व्यक्ति और एक सांप के साथ संगति रखने के लिए चुनते हैं तो सांप को चुनें, क्योंकि सांप आपको केवल आत्मरक्षा में काटेगा, लेकिन दुष्ट व्यक्ति किसी भी कारण और किसी भी समय या हमेशा काटेगा। एक व्यक्ति को बहुत ईमानदार नहीं होना चाहिए। सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों को पहले खराब किया जाता है।
जो व्यक्ति जम जाता है उसे भुला दिया जाता है, और जो बढ़ता जाता है लोग उसकी उम्र नहीं हौसला देखते हैं। तुझसे नहीं होगा, तू नहीं कर पाएगा, ये हमारे बस में नहीं है। जीतने वाले अलग होते हैं, शायद ऊपर से देखने वाला भी उनसे तलब होता है। ऐसी सोच से लोगों का काफिला रुकता जाता है, और कोई ऐसा एक इंसान भी होता है जिसकी उम्र नहीं हौसला देखा जाता है। हमारी उम्र कभी ज्यादा नहीं होती, करना चाहो तो कभी भी देर नहीं होती। जो नहीं कर पाता है वो कमियां गिनाता रहता है, और जो हारने के बावजूद जीत की आश रखता है उसकी हार नहीं, जीत का हौसला देखा जाता है। जिंदगी के कई पड़ाव ऐसे होते हैं जहां पर चलते चलते इंसान अकेला हो जाता है। इन पड़ावों में व्यक्ति या तो सबसे आग हो जाता है या सबसे अलग हो जाता है। पछतावा जिंदगी की केमिस्ट्री का एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसको तुम किसी भी दूसरी चीज में बदल नहीं सकते। पछतावा सिर्फ पछतावा बन के रह जाता है, लेकिन असफलता इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है जिसको किसी न किसी तरीके से सफलता में बदला जा सकता है। जब तुम्हारा जुनून अपनी दैनिक जरूरतों से बड़ा हो जाए तो समझ लेना तुम पर सक्सेस होने का नशा चराच रहा है। जब लोगों के ताने तुम पर बेअसर होने लगे तो समझ लेना कि तुम पर सफल होने की लत लग गई है। ये लत अच्छी है, दुनिया के सभी नशों की लत से यह सबसे बेस्ट लत है। इसका हैंगओवर कभी ना उतरे तो अच्छा है।